डीआरडीओ ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। ये इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। चांदीपुर में सुरक्षा वहां पर बढ़ा दी गई है। डीआरडीओ की मीटिंग हो रही है चांदीपुर में, मिसाइल रेंज की वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एहतियातन यहां पर ये कदम उठाए जा रहे हैं, सतर्कता बरती जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से ड्रोन अटैक वहां पर कल रात को किया गया, तो खासतौर पर जम्मू और पंजाब से सटे इलाकों में, अब उसको देखते हुए लगातार हिंदुस्तान में भी बैठकों का दौर चल रहा है। चांदीपुर मिसाइल रेंज की सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। सर, इस समय हम तैयारी कर रहे हैं एक स्टेप और एस्केलेशन की, जिसमें कि सेनाएं जो हैं वीएस और वीपीज को एंगेज करती है। वीएस मतलब वाइटल एसेट्स और वीपी मतलब वाइटल पॉइंट्स। वाइटल एसेट वो ठिकाने होते हैं जो स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट हुआ, आपका कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट हुआ, कम्युनिकेशन लाइंस हुई, स्टैटिक चीजें हैं, ये सब आते हैं आपके वीएस में। वीपीज में आते हैं ब्रिजेस। जी कुछ कह रहे थे? नहीं, बिल्कुल। आप जैसा बता रहे हैं कि अभी एस्केलेशन का अगला लेवल अगर आता है, तब तो अगर 10 बजे के बाद आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें कि रक्षा मंत्रालय की ओर से और जो वहां अगर बात की जाए विदेश मंत्रालय की ओर से ये पूरी जानकारी दी जाएगी, उस पर हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन पाकिस्तान के 4 बड़े शहरों पर बड़े अटैक भारत की ओर से किए गए हैं। लाहौर और कराची, जहां पहले ही भारत के ड्रोन्स ने अपना इनरोड बना लिया था, इसके अलावा इस्लामाबाद और सियालकोट में हमले हुए हैं, और इन सब के बीच पाकिस्तान के शहर दहलते हुए नजर आ रहे हैं, धुआं धुआं होते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, पाकिस्तान के 50 ड्रोन मार गिराए गए हैं। पाकिस्तान का हर अटैक जो है वो नाकाम किया गया है। कई जगहों से तो ब्लैकआउट हट भी गया है, लेकिन लोगों से फिर भी यहां पर सतर्कता बरतने को कहा गया है। खासतौर पर जो सीमाई इलाके हैं, यहां पर फिलहाल स्कूल कॉलेजों को बंद रखा गया है। ये इस वक्त हम आपको सिचुएशन बता रहे हैं। तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें अभी की नहीं हैं। ये तस्वीरें कुछ देर पहले की हैं, कुछ घंटे पहले की हैं, क्योंकि हम एक जिम्मेदार चैनल है। हम आपको इस वक्त लाइव तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन इतना आपको बता रहे हैं कि जम्मू या फिर पठानकोट या फिर जहां पर भी पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई ड्रोन अटैक की, सारे नाकाम कर दिए गए हैं। भारत के इस काउंटर अटैक से, जो उसने ड्रोन अटैक हमास के स्टाइल में किया, पाकिस्तान के 1, 2, 3 नहीं 20 से ज्यादा शहरों में वहां पर तबाही मची है। पाकिस्तान में भारी तबाही मची है। एक के बाद एक हमने जो अटैक किया, और उस अटैक के बाद पूरे पाकिस्तान में पैनिक है। पैनिक का अंदाजा आप मेरे सिर्फ एक लाइन से समझ लीजिए, पाकिस्तान का पीएम बंकर तलाश रहा है, हाफिज सईद अपने लिए सेफ इलाका तलाश रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की हालत क्या है। और जो बहुत बड़ी खबर जो हम लगातार कह रहे हैं, जो बहुत जल्द आने वाली है, आपके मन में जो सवाल है, आप जो बड़ी खबर का इंतजार कर रहे हैं, उससे जुड़ी हुई ये खबर हो सकती है। वो खबर पीओके से जुड़ी हुई हो सकती है, बलूचिस्तान से जुड़ी हुई हो सकती है, वो खबर इस्लामाबाद से जुड़ी हुई हो सकती है। तो आपके मन में जितने भी सवाल हैं, आप जी न्यूज से इधर उधर मत जाइए। सारे सवालों के जवाब आपके मन में जो चल रहे हैं, वो आपको सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज पर मिलेंगे। फिर बोल रहे हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए, एक बहुत बड़ी खबर आपके सामने आने वाली है। फैसलाबाद का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है, सरगोधा का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है। ये एयर डिफेंस सिस्टम जो कि हमलों से बचाते हैं, खुद अपने आप को हमलों से नहीं बचा पाया और नष्ट हो चुका है। और ऐसे में पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं, वो पूरी तरह से भारत के हमले की जद में हैं। और ये बहुत बड़ा एडवांटेज है भारत के पास, क्योंकि भारत के हमलों से अलग अलग शहर दहल रहे हैं। और कराची जो कि पोर्ट सिटी है, वहां रात से लेकर अब तक 15 धमाके हो चुके हैं, क्योंकि कराची शहर का भी जो एयर डिफेंस सिस्टम है, वो भी कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रहा है। और ये बहुत बड़ा एज है भारत के पास, क्योंकि भारत के पास जो डिफेंस सिस्टम है वो मल्टी लेयर्ड है, यानी सिर्फ किसी एक सिस्टम के भरोसे नहीं है। लेकिन पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम के भरोसे बैठा हुआ था, और वो पूरी तरह से नाकाम होता हुआ। जल्दी से ग्राउंड का रुख कर लेते हैं। अमृतसर में हमारे साथ इस वक्त ब्रजेश मौजूद हैं। ब्रजेश, क्या अपडेट? देखिए, यहाँ की स्थिति अभी फिलहाल, जो कि रात में यहाँ पर पूरी तरीके से ब्लैकआउट था, और अभी देखेंगे तो अभी हालांकि सड़कों पर अब धीरे धीरे लोग यहाँ पर निकलने शुरू हो चुके हैं। जो यहाँ के आसपास के गांव हैं, उन गांवों के लोग रात में दूसरी जगह चले गए थे, जो परिवार वाले लोग हैं वो दूसरी जगह चले गए थे, लेकिन अब धीरे धीरे लोग लौट रहे हैं। स्थिति पूरी तरीके से यहाँ सामान्य है। जो बॉर्डर है, यहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पे ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा है,
जहां पे बीएसएफ तैनात है। हालांकि एक दिन पहले जरूर यहां पर कोशिश हुई थी, लेकिन उसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम से जो रॉकेट यहां पे जो मिसाइल दागी गई थी उसको आसमान में ही निस्तोनाबूद कर दिया गया था और उसके बाद उसको न्यूट्रलाइज करने का काम किया जा रहा है। आज 8 बजे के बाद चंडीगढ़ से टीम पहुंचेगी और उस मिसाइल के टुकड़े को आप तो बता रहे हैं इंस्पेक्ट पंजाब करेगी। का हाल।